एक थे क्या, पंडित थे, उनका नाम था बद्री प्रसाद। ये तो मतलब भिक्षा उच्छा मांगते थे, भिक्षा उच्छा मांग कर अपना भरण पोषण करते थे। तो उसकी पत्नी थी पंडित के, बद्री प्रसाद नाम था ना, तो उनकी पत्नी से बोले भाई आप ज़्यादा मांगिए तब ना बढ़िया से भरण पोषण होगा। ठीक, तो बोले नहीं नहीं हमको ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, हम जितना भरण पोषण हो जाए उतना काफ़ी है। ठीक, इसके बाद बोले कि भाई भगवान खुद देंगे हमको, छप्पर फाड़ के खुद देंगे तो काहे को ज़्यादा मांगे। ठीक, तो वो बोले कि ठीक है तो देखते हैं भाई कब देते हैं आपके भगवान। ठीक, इसके बाद फिर वो गए ससुराल। पंडित कहाँ गए, ससुराल गए। तो ससुराल में रात को कम देखते थे। ठीक, पंडित रात को कम देखते थे और छोटे कद के थे। तो खाते वक्त जब रात को खाने लगे खाना वाना तो दही वही मिला, लेकिन बाद में पता चला उनको, भाई कम देखते थे बाद में पता चला, तो बाद में खाए तो बोले तो बड़ा बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है दही। इसके बाद फिर सोचे कि अब तो ज़्यादा मांग नहीं सकते हैं, भाई सबको खाया पाए हैं, खाना खत्म हो गया है ना। तो ऐसा दिमाग लगाया कि भाई सब सो जाएंगे तब हम जाके खा लेंगे रसोई में। तो जब सो गए 12 बजे तो गए रसोई घर में, वही स्टूल घर के पैसे मतलब ऊपर भेटाए वहीं पर रखा था। इसके बाद वहाँ पे जब लेने गए तो सब उसी पर गिर गया, तो वो हो गए सफ़ेद। तब से चोर भी आए थे उसी घर ससुराल में, उनके चोर भी आए थे। चोर आए थे तो वो भी सोच लिए कि भाई जाग गए का, जब बोला गिरे वो लोग स्टूल से गिर गए, दही भी सब सही। तो चोर बोले कि मतलब कि जाग गए लगता है, ऐसा करिए कि जो है वही लेकर जल्दी से भागिए। ठीक, तो अब वो पंडित कहाँ घुस गए, जहाँ बकरी उकरी बांधी गई थी वहाँ पे घुस गए कि भाई कोई जाने ना। अब चोर वहीं पे वो भी थे, तो पंडितों को उठाए तहाँ बोरा वोरा में बोझ के ले गए। ठीक ना, इसके बाद ले जाके राजा वाजा का घर अगल बगल से निकल रहे थे, तो जब उसको पटके तब वो बोला अरे राम राम इतना चोट लगा। तो बोले कि भाई ये तो बकरा कैसा बोलता है, वो बकरा समझ के ले गए थे ना बोझ। तो बोले कि बकरा बोलता है आदमी जैसे। उसको खोला गया तो चोर चोर चिल्ला दिए पंडित जी, चोर चोर चिल्ला दिए। तो हाँ राजा के सैनिक वैनिक जो भी थे पकड़ लिए चोरों को, तो बहुत सारा इनाम मिला पंडित जी को। ठीक, इस तरीके से फिर राजा जो थे उनको बहुत से क्या दिए, इनाम दिए। तब अपने पत्नी के पास जाके बोले देखिए भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, देखिए आज बहुत से सोना चांदी हमको मिला है। ठीक ना, तो इस प्रकार कहानी खत्म हुई। तो कहानी किसके बारे में थी, पंडित बद्री प्रसाद के बारे में थे। और शंकर जी के भक्त भी थे ना वो, तो हर हर बोलते थे, तो उसी के बारे में हम त्रिकोण मिति में पढ़ेंगे। ठीक, तो कैसे पढ़ेंगे आप कहानी याद रखिएगा। और त्रिकोण है तो त्रि मतलब होता है 3। ठीक ना, त्रि का मतलब होता है क्या, 3। अब कोण का मतलब जैसे 2 रेखाएं ऐसे मिलती है तो क्या बनता है, कोण बनता है। तो हमें 1 कोण 2 कोण नहीं 3 कोण के बारे में पढ़ना है। यानी मिति का मतलब होता है नापना, तो 3 कोणों को हमें नापना होता है। त्रिकोण मिति में क्या होता है, 3 कोणों को नापना है। ठीक, और समकोण त्रिभुज को पहले इस पाठ में आप लोग पढ़ेंगे। समकोण, समकोण का मतलब एक कोण जो हो 90 अंश का हो। ठीक है, एक कोण का कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। मान लीजिए ए बी सी हम दर्शा देते हैं इसको, ए बी सी। अब देखिए इसमें जो 90 अंश का कोण होगा उसको क्या कहते हैं, समकोण।
तो इस त्रिभुज में अगर 90 अंश का कोण बना है तो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, समकोण त्रिभुज। और एक बात आपको और याद रखना है, इस 90 अंश का जो कोण बन रहा है, ठीक, 90 अंश के कोण के सामने वाला कोण क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। इसको आप कह सकते हैं हाइपरटेनस। ठीक, क्या कह सकते हैं? हाइपरटेनस, यानी कर्ण। हाइपरटेनस माने कर्ण होता है, तो इसको यहाँ में यश से दर्शा रहे हैं। ठीक, और जो सीधा इस तरीके से है इसको कहते हैं लंब। ठीक, तो लंब को हम कहाँ से दर्शाएंगे? P से। ठीक, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर माने लंब होता है। परपेंडिकुलर का पहला अक्षर क्या है? P, इसलिए P। और नीचे वाला जो आधार है इसको आधार बोलेंगे, इसको हम B से दर्शाते हैं, क्योंकि बेस माने आधार होता है, बेस है यानी B। हाइपरटेनस इसको बोलते हैं यश। और ये वाला हो गया लंब, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर यानी P से। तो अगर एक कोण हमें देखना है, ए वाला कोण, ठीक ना, एक कोण के सामने वाला ही लंब होता है। एक कोण के सामने वाला लंब कौन होगा? ये वाला। अगर हमें सी से देखना होगा, ध्यान देना है कि सी से लंब कौन होगा? सी कोण से सामने वाला ये होता है लंब, आधार नहीं होगा। सी से अगर देखना है तो ये लंब हो जाएगा, तब ए आधार हो जाएगा। ठीक, और अगर ए से दिया है तो ए से ये लंब होगा, ए आधार होगा। इसमें चेंज होते हैं, आधार लंब हो जाता है, लंब आधार हो जाता है अगर कोण ए और सी की बात करें तो। और 90 अंश के सामने वाला कोण लंब हमेशा होता है, तो ये वाला लंब ही होगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक, अब हम देखिए, हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना। अनुपात सभी लोग जानते हैं ना, अनुपात ऐसे रहता है, अनुपात जिसको कहते हैं। ठीक, तो ये वाला दो चीजें हैं, अनुपात। अनुपात का अर्थ होता है भाग। ठीक, तो जैसे मान लीजिए, ठीक ना, और लंब बटे कर्ण करते हैं। ठीक, लंब बटे कर्ण यानी लंब अनुपाते कर्ण अगर करना चाहते हैं, ठीक, तो चलिए लंब अनुपाते कर्ण अगर करना चाहते हैं तो इसका हम अगर नाम देना चाहते हैं, ठीक, मान लीजिए इसका नाम हम दूसरा देना चाहते हैं, लंब कर्ण न बोल के हम बोल रहे हैं कि इसको साइन थीटा बोल दीजिए। कितना बोल दीजिए? साइन थीटा बोल दीजिए। तो ये भी होता है साइन थीटा। तो इस तरीके से आपको 6 रास्ते मिलेंगे। इस अनुपात में करेंगे तो कितने रास्ते मिलेंगे? 6। तो ये साइन थीटा किसका नाम है? लंब अनुपाते कर्ण, यानी इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा। लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा। तो ये हुआ ना। इसी प्रकार से आधार को अगर हम कर्ण में करते हैं, आधार अनुपाते कर्ण, तो इसका हम नाम आधार बटे कर्ण न करके अगर हम कह दें कास थीटा, तो ये कास थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से 6 निकलेंगे ना, तो उसको हम बता रहे हैं। ठीक, ये अनुपात हम बताएंगे। अनुपात ऐसे याद करने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए हम और बता रहे हैं आपको। ठीक, सिस्टम किस तरीके से हम जानेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप ये कर लीजिए, पी बी पी है, पी बी पी, और नीचे लिख देना है यच यच बी। ठीक ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं आपको याद रखना होगा। तो साइन थीटा होता है, ये त्रिकोणमितीय पहला अनुपात हुआ, कास थीटा होता है और टैन थीटा होता है। ठीक, उधर लग गया, और
कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। ठीक ना, ये कितने होते हैं? छठ। देखिए छठ है ना, के विपरीत में ये होते हैं, मतलब इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये देखिए इसको ट्रिक से जानेंगे। ट्रिक है क्या? ट्रिक कह रहा है आपको, देखिए ये पीवीपी है, यानी पी से वही पंडित जी जो थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक से आप जान लेंगे। तो देखिए जो पंडित है और ये, इसको हम साइन थीटा कह सकते हैं। साइन यानी पी और एच, पी एच यानी देख लीजिए लंब है कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण, इसको साइन थीटा कहेंगे। और ये वाला को हम कॉस थीटा कहेंगे, और ये वाला को हम क्या कहेंगे? टैन थीटा कहेंगे। साइन कॉस टैन। जब इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक, जब हम उल्टा कर देते हैं, मतलब हर हर लिख देते हैं बोले बटे पंडित बद्री प्रसाद, ऐसा करेंगे जब, तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है कोसेक का। अब साइन का उल्टा कोसेक आ रहा है, ठीक है, इसको भी हम आगे बताएंगे कैसे आ रहा है, पंडित के किसके साथ शादी लगाए साइन का संख्या, ठीक, तो ये भी हम बताएंगे। तो ये कोसेक का हो जाएगा। पहले आप इतना पहले लिख लेंगे, और लिख भी लिए हैं क्या, और ये हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा आपका काट का, ठीक है ना, काट का हो जाएगा। या इसको एक तरीके से और पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी ट्रिक आप जान सकते हैं। और एक और ट्रिक है, ये वाला लाल बटे कक्का, वही चीज है। कई ट्रिक है इसमें, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाला आम लाया, ऐसे याद कर सकते हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, बन गया ना। तो ये भी ट्रिक आप ले सकते हैं, चाहे पंडित बद्री प्रसाद से ले सकते हैं, चाहे पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान भरा पड़ा, ऐसे भी आप ले सकते हैं, जिस तरीके से याद हो, ठीक। तो यच मतलब आप समझ जाइए कि क्या है, यच क्या है, यच कर्ण है ना, यच क्या है, कर्ण। तो कर्ण बटे पी क्या है, लंब, लंब बटे क्या था, कर्ण ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ये भी है भाई, यहाँ पे यल है तो लंब है, ये यल वाला है, ये के वाला है, तो यल बटे के, यल बटे के यानी पी बटे एच, वही चीज, ठीक। तो इस ट्रिक से आप जान जाएंगे ना। अब साइन का उल्टा कोसेक क्यों होगा उसको हम बता रहे हैं, ठीक, इसको लिखे ही हो, इसमें बना लेना है आप लोग, ठीक ना, या बाद में लिख लेना, हम बता रहे हैं। तो ये देखिए साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक ना, इससे आधार बटे कर्ण। और टैन का हो जाएगा ये वाला, ये साइन का हो जाएगा कास का, एक टैन का लंब बटे आधार, इसका हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार हो गया। अब कोसेक का इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कर दीजिए, इसको कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और सेक का इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक। तो ये ऐसा सब लिखना होगा, लंब बटे क्या है, आधार बटे लंब ना, लंब। तो ये छठ सूत्र बना नहीं, किससे बना, लाल बटे कक्का से भी बन सकता है, लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कास का, लंब बटे आधार टैन का। और जब इसको उलट देंगे, कक्का बटे लाल कर देंगे, कक्का बटे लाल ऐसे कर देंगे जब, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक का,
और कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक का, और आधार बटे लंब हो जाएगा आपका काट का। तो ये किसका उल्टा होता है, ठीक ना, किसका उल्टा होता है ये आपको याद रखना। तो उस उल्टा को हम बता रहे हैं, ठीक ना, उस उल्टा को हम बता रहे हैं कैसे आता है उल्टा। कौन कौन अनुपात था, पहला साइन था ना, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और चौथा सेक। मतलब किधर भी लिख दे रहे हैं अभी, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। ये छठ क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो छ को कैसे याद करना है, कौन किसका विपरीत होता है यानी उल्टा होता है यानी अपोजिट होता है। तो देखिए पंडित जी जब गए ना, पंडित जी मान लीजिए एक 3 भाई हैं, उनके गांव के हैं 3, ठीक ना, 3 लड़के हैं, ध्यान से देखिएगा। आस पास के शादी लगवाने, पहले जमाने में पंडित शादी लगाते। पंडित जी के गांव के देखिए साइन लड़का है, कास लड़का है, टैन लड़का। अब कहाँ हम पहुंचे थे, पाकिस्तान ना। तो 3 लड़के हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान में शादी लगाने मान लीजिए गया कौन, पंडित बद्री प्रसाद। तो 3 लड़कियां वहां में दिखी उनको, तो वो शादी वादी पक्का किया गया कि चलिए भाई देख हो जाए तब ना। तो देखिए साइन वाला लड़के को जब मौका मिला, बोले कि देखिए साइन वाला है कि 3 लड़कियों में से आप जिसको चुनना है ना उसको चुन लीजिए, ठीक है ना। तो साइन वाला लड़का बोला कि देखिए हम उसी लड़के को चुनेंगे जो सबसे लंबी हो और सबसे सुंदर हो, सुशील हो, है ना। तो ये लड़का कहाँ किसको चुन लिया, सबसे लंबी वाला। देखिए इसमें सबसे लंबी है ना ये, इसमें 3 अक्षर हैं, इसमें 5 अक्षर हैं, इसमें भी 3 अक्षर हैं। तो सबसे लंबी वाली लड़की को चुन लिया। अब बारी आई किसका, कॉस लड़के का। कॉस थीटा जब कह रहा है कि भाई हम राशि मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, राशि हमारा अधिक से अधिक मिले, उसी को हम चुनेंगे। तो यहाँ से ये इसको चुन लिया कि हमारा राशि मिल रहा है। देखिए सी है, यस है, सी है, यस है, यानी राशि हमारा डबल डबल मिल रही है, तो उसको चुन लिया, ठीक। अब बचा टैन वाला बेचारा, लास्ट में सबसे छोटा वाला लड़का टैन वाला बचा। तो इससे बोला गया कि देखिए अब भाई एक ठे बची है तो उसी भी करना पड़ेगा, उसी से ना। तो ये उसको जब देखने गया तो बोला कि चलिए कोई बात नहीं, हमारे में भी राशि मिल रही है, टी मिल रही है ना राशि। तो इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा आप समझ लीजिए, साइन का उल्टा यानी विपरीत में कोसेक को चुना था ना, कोसेक। ये सब याद रखना कि साइन का उल्टा कोसेक कैसे है। सही, जब विवाह लगा ना तो उससे पता चला, ठीक। अब है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया था, कॉस किसको चुना था, सेक। तो सेक क्यों हुआ था, क्योंकि डबल राशि इसमें मिल रही है। अब आता है टैन थीटा। टैन थीटा ये देखिए टैन क्या था, कॉट थीटा। तो इसका क्या हो गया, कॉट थीटा। तो ये होता है अपोजिट। चलिए अब इतना समझ में आया ना कि कैसे क्या हुआ। अब इनका विवाह मान लीजिए इससे हो गया ना, इनका विवाह साइन थीटा कोसेक के साथ हो गया। तो ये हो गया पति, ये हो गया क्या, पत्नी। अब कुछ दिन रहे मान लीजिए, रहने के बाद कुछ दिन के बाद थोड़ा बहुत लड़ाई तो होता रहता है ना पति पत्नी में, हंसना नहीं, लड़ाई सबका होने वाला है। तो देखिए साइन का लड़ाई होने लगा कोसेक के साथ। साइन का लड़ाई किसके साथ होगा, कोसेक मतलब अपने पत्नी के साथ।
तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, मान लीजिए यहीं पे है, इसको लिख लेना ऐसा। इसके बाद हम बता रहे हैं साइन का लड़ाई हुआ, ये मान लीजिए शादी विवाह हो गया ना, काम खत्म हो गया ना, तो ये लड़ाई हो गया, इसका लड़ाई यानी बुरा हो गया, ठीक। दोनों लोग मल्ल युद्ध होने लगा, लेकिन बाद में क्या होगा, लड़ाई होने के बाद क्या करते हैं, पति पत्नी एकदम अलग थोड़ा हो जाते हैं, एक दो बार में वो हो जाते हैं, क्या एक हो जाते हैं, ठीक। तो साइन गुणे कोसेक अगर करते हैं तो क्या आएगा, एक आएगा। उसी प्रकार से काश अपने पत्नी से कुछ दिन में लड़ाई हुआ तो वो भी मिल गए, एक हो गए। और टैन वाले भी लड़ा कोट के साथ, उसका भी लड़ाई हुआ तो वो भी एक हो गए। अभी तक तो चलिए एक हो गए ना, बाद में अलग अलग भी होंगे, ध्यान देना। जब ज्यादा लड़ाई होने लगेगी तो क्या होगा, अलग अलग भी होंगे, फिर तलाक होगा, ठीक। तो तलाक कैसे होगा हम वो भी बताएंगे आगे, ठीक। अब देखिए एक तो हो गए, एक ताकत बन गया ना। अब इसको हम, ये तीन सूत्र हो गया, तीन सूत्र ये भी बन गया आपका, ठीक ना। इसको भी आपको याद करना क्या, हम वो खुद बता रहे हैं, इसका उल्टा कैसे आया। और इसको दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुआ तो कितना आएगा, एक आएगा। काश थीटा से थीटा भी लड़ाई हुआ तो एक आया। टैन और काट का भी लड़ाई हुआ तो एक हो गए, ठीक। अब देखिए इसी से हमें और बनाना है सूत्र, और भी फार्मूले हमको बनाने हैं, तो इसको मिटवा दे रहे हैं, पहला वाला से चल रहे हैं हम, ठीक। इसको जब हम बनाते हैं तो साइन थीटा को अगर हम उस साइड भेज देते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो बचेगा क्या, कोसेक थीटा बराबर एक बटे, क्योंकि ये बुढ़े में है ना, बुढ़े में है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये फार्मूला ये बन गया, ठीक है। अगर मान लीजिए साइन को उधर नहीं भेज रहे हैं, उसके पत्नी वाले को भेज दे रहे हैं उस साइड, तो ये हो जाएगा साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक बटे कोसेक थीटा। ये आपका फार्मूला 2 हो, ठीक। अब दूसरा नंबर से हम चलते हैं, दूसरा क्या था, काश था, और लड़ाई किसके साथ होगा उसका, सेक के साथ। तो क्या हो गए थे, एक हो गए थे ना। अब हम मान लीजिए सेक को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा काश थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा। अगर हम सेक को भेजते हैं, सेक को भेजा है, काश को भेजते हैं तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर एक बटे काश थीटा। ये मालूम हो गया ना। तीसरा कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिएंगे, तीसरा वाला, तो देखिए तीसरा वाला हम यहाँ बताते हैं क्या क्या था, टैन थीटा का लड़ाई हुआ था किसके साथ, काट के साथ, बराबर लास्ट में एक हो गए थे ना, एक हो गए तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, टैन थीटा बराबर एक बटे काट थीटा। ये काट उधर भेजना। अब एक टैन को अगर उधर भेजते हैं तो हो जाएगा काट थीटा बराबर एक बटे टैन थीटा। ये एक सूत्र से दो सूत्र बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, इसमें भी दो बन रहे हैं। ये सभी आपको याद करना होगा, ठीक है। तो समझ में आएगा ना। ये हुआ। अभी हम आगे चलेंगे, कहाँ चलेंगे, आगे की तरफ जब चलेंगे ना तब आपको पता चलेगा कैसे फिर ज्यादा लड़ाई होने लगी ना तो कैसे कैसे अलग हो। हम एक बार बताए गए थे, ठीक। तो साइन, कास और टैन, ये तीन भाई थे। अब ये हो जाएगा कोसेक, सेक और फिर कोट, ठीक है। अब हम ज्यादा लड़ाई होने लगा जब ना, साइन किसको चुना था, कोसेक को। ये मतलब इसको चुना था कि इसका उल्टा ये हुआ था,
लेकिन अब ज्यादा लड़ाई होने लगी, ठीक। तो ज्यादा जब लड़ाई होने लगी तो क्या होगा, अलग हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं? हाँ ठीक। तो जब ज्यादा लड़ाई होने लगे तो एक इसको छोड़ दिया, बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, समझ में आया? तो उसको छोड़ दिया। अब काश वाला का भी ज्यादा लड़ाई होने लगा, काश वाला का भी ज्यादा लड़ाई होने लगा, तो ये भी इसको चुना था ना, तो इसको भी छोड़ दिया, ठीक। तो इसको भी छुड़वा दे, ठीक। तो साइन रहने लगा किसके साथ, काश के साथ। इसका उल्टा अब ये हो गया ना, ध्यान रखना। अब इसका उल्टा कौन हो गया, काश थीटा। इसका प्रयोग भी हम बताएंगे कहाँ हो रहा है ना, तब ना। अब ये साइन काश के साथ रहने लगा, तो ये लड़कियां जो थी भाई वो भी दोनों छूट गई ना, तो वो भी साथ नहीं रहने लगे। तो ये हो जाएगा क्या, सेक किसके साथ रहने लगे, कोसेक के साथ, तो कोसेक थीटा। अब टैन वाला बचा, ठीक। तो टैन किसके साथ रहने लगा, कोट के साथ। टैन बोल रहा है कि हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, शादी विवाह सब खेल नहीं है, ठीक। हम उसी के साथ रहेंगे जिसके साथ शादी हुआ था, देखिए वही वाला है नहीं। ये दोनों लोग छूट गए, लेकिन टैन वाला कह रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, कितना भी लड़ाई हो रहा है, ठीक। ये उसी के साथ रहेगा जिसके साथ शादी इसका हुआ था, कोटक साथ में हुआ था, तो ये उसी के साथ रहेगा। अब इससे फार्मूला आपको कैसे याद रखना है, ठीक। फार्मूला ना हमें पढ़ना है। तो साइन थीटा, यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर, इसका उल्टा क्या होगा अभी, कोसेक नहीं, यहां पर उल्टा होगा कास। तो साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कास थीटा, और कास अगर यहाँ 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे होगा उल्टा, ठीक ना। और सेक 90 रहेगा तो सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक। और कोसेक अगर करते हैं यहाँ पे, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। ये 6 सूत्र बनेंगे नहीं इससे 6 सूत्र बन रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सेक का हो रहा है उसी प्रकार, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक। और टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। तो इस तरीके से आप ये डिवोर्स होने के बाद आपको पता हो गया कैसे इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, और इसका उल्टा ये होता है। उससे 6 सूत्र बन रहे हैं, याद रखना 6 सूत्र, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम बता रहे हैं आगे, ठीक। इतना लिख लोगे, अब इसको मिटवा दे रहे हैं, ठीक ना, मिटा दे रहे हैं कास थीटा। और क्या था, साइन के बाद क्या आता है, टैन ना। टैन किसके साथ था, टैन किसके साथ था, कोट का था, बात नहीं। और देखिए सेक किसके साथ था, कोसेक के साथ था। मतलब छूटने के बाद, जब तलाक उलाक होने के बाद ये हुआ। अब देखिए यहां पर हम एक गोला लगाएंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक, क्या लगाएंगे, गोला और एक। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे 6 चक्कर बना। इसको थोड़ा और उधर बना देते क्योंकि छोटा बन रहा है ना। तो टैन का हो जाएगा कॉट थीटा,
tan थोड़ा और इधर लिख देते हैं tan थीटा। ये अब बराबर आ गया ना, यहाँ sec थीटा, अब सही रहेगा cosec थीटा। इस माध्यम से आपको भी सूत्र लिखना होगा और बहुत से सूत्र बनेंगे। तो ये आपको ऐसे कर देना है, ये वाला ऐसे कर देना है, ये ऐसे कर देना है, इसको मिला देना है। ये वो देखिए, इसको हम भर दे रहे हैं, थोड़ा छायांकित कर दे रहे हैं, इसको भी हम छायांकित कर दे रहे हैं, इसको भी हम छायांकित कर दे रहे हैं। मतलब एक एक थे छोड़ के, एक एक थे छोड़ने के बाद हम कर रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा इस चक्र से कितने सूत्र बन रहे हैं अभी आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे पूरा, तब ये साथ साथ चलेगा। क्या चलेगा? साथ साथ चलेगा, आपके साथ चलेगा, हमारे साथ चलेगा। ठीक, ये चक्र किसके साथ चलेगा? साथ साथ। तो साथ साथ कैसे लिखाता है आपको मालूम है ना? साथ साथ कैसे लिखाएगा? ऐसे ऐसे। क्या लिखा? साथ साथ लिखा। ठीक, तो यानी साथ ऐसे रहता है, तो हमें चलना भी ऐसे। कैसे चलना है? ऐसे चलना है। अगर आप उल्टा चलेंगे तो समझिए प्लस में आप नहीं जाएंगे, आप माइनस में पहुंचेंगे। मान लीजिए यहां से ऐसे चल रहे हैं तो आप माइनस में जा रहे हैं, अब वहां से सीधा साथ साथ चल रहे हैं तो प्लस में चलेंगे। तो इससे सूत्र देखिए बन रहा है कहीं, ये देखिए है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे चले, हम बताए थे प्लस में चलो, ये यहाँ गया तो ये क्या लिखा है? तो cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो बराबर ये वाला आ गया तो कितना लिखा है ये? एक। तो बराबर क्या हो जाएगा? एक। ये पहली सर्वसमीका बन गया। क्या बन गया? सर्वसमीका। सर्वसमीका। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को? ये साइन स्क्वायर करिए और यहां से यहां गए तो प्लस लिखा है, यहां ऐसे चलेंगे तो प्लस में ना, तो cos स्क्वायर थीटा, और जब यहां आएंगे तो बराबर एक। उसी प्रकार से हम यहां भी चलेंगे, ऐसे चलिए ऐसे आइए, क्योंकि साथ साथ चलना है, बदले थे। तो एक का स्क्वायर प्लस ये है कितना? काट, तो काट का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। दूसरा नंबर बन गया ना। अब तीसरा नंबर में हम चलते हैं, tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये स्क्वायर हम हटा भी सकते हैं। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस एक। tan स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर क्या होगा? ऐसे चलेंगे ऐसे आएंगे तो क्या लिखा है ये? सेक। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्वसमीका आपके बन चुके हैं, 3 सर्वसमीका बन चुके हैं। इन्हीं 3 सर्वसमीका का 4 और बनाना है। 4 क्या बनाना है? इसके 4 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे हम बताएंगे। ठीक, आगे तो पूरा देखिएगा। ठीक, ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। ये ट्रिक आपको समझ में आया? ट्रिक समझ में आया ना। अब अगर हम मान लीजिए उल्टा चलते हैं तो एक हो जाएगा, इधर चलेंगे तो माइनस में आएगा, हम बताए थे ना। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो बराबर में क्या लिखेंगे? बन जा रहा है ना। ये भी एक सर्वसमीका है, इसको हम लगाएंगे तो ऐसा आएगा। ठीक।